आप हवन कर करके आप खेल खेलना चाहते तो जिताते ना। आप जो है यमन में हमारे 8 सैनिकों को छुड़ा लीजिए, आपने जो अफ्रीका के बिना खेले जीत जाते हो, कहते जी हिंदुस्तान जीत गया। हमन कर लिया ना, आ गया ना सामने। पनौती इसी को कहते हैं। देश जहां खुशियां मनाना चाहती है वहां एक पनौती देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे जो है प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार, वो घुसते हैं स्टेडियम के सामने और विकेट गिरता है। तो ये पनौती ने कहेंगे तो क्या कहेंगे? देश को आप जो है गम में डालना चाहते हैं तो ये प्रधानमंत्री की पनौती है। उनको जो है ऐसे खेलों में जहां हम खुशियां मनाना चाहते हैं, जहां हम शांति बना के रहना चाहते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची निकाल देते कि भैया भारत तो जीतेगा, देखने की जरूरत नहीं है। और इसी होप में कि हमने हवन करा लिया है, बाबा लोग ने कह दिया है हम तो जीतेंगे, बड़े शान से स्टेडियम में गए थे। मुंह लटका के क्यों आए? तो साहस बढ़ाने गए थे खिलाड़ियों का मोदी तो साहस बढ़ाते जिताते ना, साहस बढ़ाते जिताते। आपने जिताया क्या? आपने जो है जो कई हजार करोड़ का जो सट्टा लगा हुआ था उसको आपने हराया। आपने जो है हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो हंसते, तालियां बजाते, जरा चीखते, सीटी बजाते, आपने उनको रुलाया। यही तो किया। तो दिल्ली में जब पोल्यूशन था तो हमन कर करके पोल्यूशन खत्म करते ना। देश के हमारे तो अगर प्राकृतिक ने बारिश नहीं करता तो हमारा पोल्यूशन से मुक्त नहीं होता दिल्ली। और 25 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता कि आप पानी जो है छिड़का रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चढ़ा रहे। तो यही आप दिखाना चाहते हैं। देश की प्रधानमंत्री अगर उस स्टेडियम में पदार्पण नहीं करते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से हम तमाम सीरियल जीते थे और जिस तरह से सुर मॉर्निंग का खेल अच्छा चल रहा था और इसके बाद खेल बेहतर था और हम बेहतर करते और हम जरूर जीत जाते, लेकिन पनौती आने से हम हारे हैं। इसलिए पनौती का ही है ये तकदीर और तदबीर की बात जो करते हैं वो सामने आता है। खेल अपनी जगह था, स्ट्रेटजी अपनी जगह था। क्या पता आपने क्या अब जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या गुटबाजी किया, क्या कुछ किया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया, लेकिन वो लोग ईमानदार थे। उन लोगों ने कहा हम बिकनेंगे नहीं, हम अपनी जान लगा देंगे। उन्होंने अपने स्ट्रेटजी से खेला। और ये भी बात सामने आई मेरे सामने कि उन पे प्रेशर था, दबाव था। तो हमारा खिलाड़ी प्रेशर और दबाव में बिकता है क्या? करना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं। भारत जो है हमारे जड़ी बूटी और जादू टोना और जंगल में रहने वाले, डायनासोर में रहने वाले लोग, हमारे यहाँ साधु सन्यासी, 32 करोड़ देवी देवताओं का जो है ये देश है। तो वहाँ पे हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों कहते हैं मैं फूंक दूंगा तो हवा में उड़ जाओगे, मैं पर्ची निकाल दूंगा तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इनमें कोई शक्ति होगी और उस शक्ति के पीछे जनता का करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ये ठीक है कि ये सब बकवास है ये, लेकिन हम समझाए किसे? हमारा जो है वैज्ञानिक तरीका नहीं होता। हम जो है ये हैं और उसमें ये लोग जो है हवन कराते हैं, दीपक जलाते हैं, करोड़ों दीपक जला करके घी को बर्बाद करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, मोदी जी तो हंसेंगे ना, क्योंकि उनका दोस्त जो जीत गया, उनका प्रधानमंत्री बुलाए थे, कहा देखो जी हम तो अतिथि देवो भव में अपने को हार भी मानने के लिए तैयार बैठे। तो वो अतिथि देवो भव का उन्होंने जो है परिचय दिया। मैं वही तो कह रहा हूं मेरे भाई कि क्या मजबूरी थी। आप बेहतरीन तरीके से आप सब सारा जो है खेल खेला, शुरुआत भी आपका सही था। मोदी जी के आते ही ऐसा क्या हो गया? क्या वहां पे कोई जादू टोना चल रहा था? या जादू टोना चल रहा था तो बागेश्वर बाबा आके फूंक मार देते, ठीक ठाक कर देते भाई। वो फटाफट 4 रन 5 रन 6 रन ठोक देते। जब रन छोड़ रहे थे, जब स्केच जब जो है उन्होंने जो है कैच छोड़ रहे थे तो आप कहते पकड़ लो, करते ना। तो बाबा आप मान लिया ना कि बाबा का नहीं, वहां पे टेक्निकल होता है, वहां पे जो है एक जो है साइंटिफिक तरीके से खेलना होता है। और उन बाबाओं के दर में ये हम तो जीत रहे हैं, ये एक मनसा बना लिया, एक अपने दिल में धारणा बना लिया। ज्योति ने भविष्य देखा, उन्होंने कहा कि हम तो जीत रहे हैं। उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा ज्योतिषों ने कि हम फिर से सरकार आएंगे, हमारा जो है कोई बीजेपी को, आरएसएस को आने वाले 50 साल तक कोई नहीं हराएगा। उन्होंने कहा था ना, यही इंदिरा गांधी के वक्त में कहा था ना। और यही वजह है कि चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है, सब नफरत की राजनीति, सब मंदिर मस्जिद के पीछे जा रहे हैं।
कौन बात करेगा हमारे रोजगार का, कौन बात करेगा नौजवान का? है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है जर्नलिस्ट महोदय, मुकदमा करे तो कौन करे? जहाँ सारा जुडिशियल बिका हुआ है, जहाँ पे 5 करोड़ केसेस हमारा पेंडिंग पड़ा है, जहाँ पे सिर्फ जो है नोटिफिकेशन होता है, वो कौन करेगा? वहां से भी अगर कोई आदेश होता है तो कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है संसद में होगा, राष्ट्रपति का साइन होगा। तो हमारा सारा सिस्टम जो है जाल, मकर जाल में फंसा हुआ और जनता त्राही त्राही कर रहा है। हम किस पे विश्वास करें? हम जुडिशियल पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो भी हमें न्याय नहीं दे रहा। आप छोटे छोटे लोगों को जेल के अंदर ठूस देते हो, उसकी जमानत नहीं होता, और बड़े बड़े लोगों को रात के 12 बजे आप जमानत भी देते हो, उस पर FIR लॉन्च नहीं होता, उनको पहले तो पकड़ा ही नहीं जाता। ये सारी चीजें सुधीर जैसे सुलझे हुए लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा ही बचकाना लगता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये आरक्षण वगैरह नहीं, यहाँ पे तो योग्यता की बात है। यहाँ पे जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में स्वर्णों को भर रखा है, तो यहाँ पे स्वर्णों को भर करके जीत जाते ना। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो गरीब घर से आते हैं, किसान का बच्चा होता है। आप उसको प्रमोशन नहीं देते, आप उसको हिमुलेट करते हैं, आप उसको जो है सही संरक्षण नहीं देते हैं। और यही जो है हमारे ओलंपिक के खेल का, चाहे वो साची मलिक हो, चाहे फोगाट हो, आपने उसके साथ भी अभिव्यवहार कर करके आप कहते हैं मैं मेडल ले लूंगा। आपने हमारे खिलाड़ियों को अगर उत्साहित करते, आप उनको संरक्षण देते, आप उनको सारी सुविधाएं देते, तो आज ये हमारे खिलाड़ी जोश और उमंग रखता, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जीता है उस तरह से भारत भी जीता। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इसको दबा के भी रखें, उलझा के भी रखें, और मलाई भी खाएं, हम इसको गोबर खिलाएं, हम उसको मलमूत्र पिलाएं, और खुद जो है मलाई खाएं, तो ये नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारत का आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं, और जहां भी वो कहते हैं विश्वास के साथ कि मैं ये करने जा रहा हूं, वहीं पे उनकी हार होती है। हाँ, कहां गए? अभी से मैं भी पूछता हूं कि वो पत्थरबाज कहां गए? कि आपका अगर आदिवासी है, आज जो है दलित और शोषित है, और वो हार गया, तो आप उसको आग लगा दोगे, उसको घर जला दोगे, उसकी बदन में आग लगा दोगे। वो जो है कोई आदिवासी अगर मेडिकल में जाएगा तो वो मर जाएगा, उसको टॉर्चर करोगे। लेकिन अगर आपका समाज का है, गलती कर दिया है, तो कहते ये सब होता है। ये नफरत की राजनीति, ये जो है निंदनीय, ये देश को तोड़ने का राजनीतिक, ये जो है बंटवारे की राजनीतिक, ये जो कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र की को हत्या कर रहे हैं, और ये राजतंत्र में ला करके अपनी मनमानी कर करके, और ये जो स्वर्ण लोग हैं अपने जो वर्चस्व को बनाने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे ही निकलने के लिए आयरा नेशनल पार्टी 543 लेकर करके इन तमाम कॉर्पोरेट हाउस को, ये तमाम जो बहुरूपियों को, ये तमाम जो पनौती वाले लोगों को बाहर करने के लिए कमर कस चुका है। आने दीजिए 2024, ये सब कुछ बदलाव आपको देखने को जल्दी मिलेगा। सुधीर चौधरी कहते हैं कि टीम इंडिया में आरक्षण नहीं है इसलिए फाइनल खेला, लेकिन जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, वो किस आरक्षण से जो है वहां बैठे हुए हैं BCCI में? वो तो अब क्रिकेट कभी खेले ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है। वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको ठीक से बोलने नहीं आता है। मैं मिल चुका हूँ अमित शाह के बेटा से, वो जो है कुछ नहीं था, आज कई कोई योग्यता नहीं है। फिर माल सिर्फ जो है ये सारे धंधाबाज हैं, ये धंधा कर रहे हैं, इनको और कोई लेना देना नहीं है। देश का लोगों के चाहे मान जाए, अपमान जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, और ये व्यापार कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमित शाह का बेटा को क्रिकेट का जो है चेयरमैन बना दिया गया है। क्या और योग्य लोग नहीं हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज अमित शाह का जो है अगर हार गया भारत, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, मोरल आपका जो है बनता था। लेकिन आपने दिया क्या? नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हमारे देख रेख में हम भारत हारिए, आप हार। लेकिन आप खुशियां मना रहे हैं। आपने तो जो शैंपेन खोल करके 5 स्टार होटल में खुशियां मना रहे हैं कि भारत हार गया। कोई बात नहीं। लेकिन जो बहुजन लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुजन है, दलित है, वो बड़ा चटकारा ले रहे हैं। कहते हैं कि ये जो है ना ब्राह्मण क्रिकेट बोर्ड है, और ये सवर्णों की क्रिकेट टीम है, देखो हार गई आज। देखिए, उनको चटकारा लेने का या बाकी का उनका अपना सोच है, वो अपना सोचें। लेकिन बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुत समाज के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, SC के लोग हैं, ये भी बिखरे हुए लोग हैं। सिर्फ चटकारा लेने में है, ये सिर्फ घंटा बजाने में लगे रहते हैं। ये मंदिर में पुजारी बनने की शौक नहीं है इनको जो है
प्रसाद चढ़ाने का शौक है। तो इसलिए ये जो बंटवारा है, बटा हुआ है और बंटते जाते हैं, तो ये जो बकवास करते हैं और उसी बकवास का ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो स्वर्ण लोग, ये बीजेपी, ये आरएसएस फायदा उठा रही है। और अगर ये का नहीं हुआ है, एक लामबंद नहीं हुए, तो फिर फायदा उठाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा समाज उसका दोषी है और उनको जागना होगा। और जितने लीडर हैं, जो धंधेबाज हैं, जो चंदा लेकर करके बड़े बड़े प्रोग्राम करके पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और अपने समाज को नहीं जगाते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपके चैनल से कि जाग जाओ और समाज को जानो और एक होकर के अपने लोगों को चुनो और इन धंधेबाजों को बाहर करो, तभी आपकी जीत होगी। नहीं तो जिस तरह से आप आज क्रिकेट में हारे हो, कल आप जो है विधानसभा में हारोगे, परसों जो है लोकसभा में हारोगे और हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं बहुत संकट से आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, एक हो जाओ और एक बार हर कैंडिडेट उनके और आपके एक मिलकर के 10-15 नहीं, एक एक कैंडिडेट लड़ो और इनको हराओ और व्यवस्था को बदलो, देश को संभालो, संविधान को बचाओ, तभी हमारा देश बचेगा। नहीं तो आप बकवास करते रहो, चटकारा लेते रहो और वो मलाई खाते रहेंगे। आगे अभी पहले भी खाए थे, आज भी खा रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे। ये गलती किसकी है, इस पे सोचने और विचारने की जरूरत आन पड़ी है। दलित एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि दलित SC ST OBC खुश ना होए इंडिया की टीम में हार जीत पर, क्योंकि उनका टीम में कुछ है ही नहीं, ना तो आपका खिलाड़ी है, ना आपका कोई उसमें कोई बोर्ड में है। तो इसमें मत रोना ना खुश होना, ये सवर्णों की टीम है, पूंजीवादियों का एक खेल है, उन्होंने एक संस्था बना रखी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जर्नलिस्ट महोदय, ये पूंजीवादियों का यहाँ पे करोड़ों करोड़ों अरबों का सट्टा लगता है, ये स्वर्णों की है। उन्होंने कहा ये सब गेम मेरा है, ये राज का गेम है, ये राजकीय गेम है, ये हम राजकीय जो है राजनीतिक हमारा है। तुम्हें तो हमने घंटा बजाने के लिए मंदिर दे दिया ना।